मैनपुरी में हार जीत का फैसला करेंगे शिवपाल। जसवंत नगर तय करेगा सपा और शिवपाल का भविष्य। इस बार आसान नहीं है जसवंत नगर से सपा की डगर। मुलायम हमेशा जसवंत नगर से लेते रहे हैं बड़ी लीड। चुनाव मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा है, लेकिन निगाहें जसवंत नगर पर टिकी हुई हैं। जसवंत नगर इटावा जिले का हिस्सा है, लेकिन यह मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में आता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, इसलिए जसवंत नगर में भी हलचल मची हुई है। मैनपुरी को सपा का गढ़ बनाने में जसवंत नगर का ही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि यहीं से सपा को निर्णायक बढ़त मिलती रही है। लेकिन इस बार जसवंत नगर में हवा किसी और दिशा में बह रही है, जो कई लोगों के राजनीतिक भविष्य को तय कर रही है। शिवपाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो 1-2 चुनाव और लड़ेंगे, फिर राजनीति उनके बाद की पीढ़ी को ही करनी है। इसलिए पूरी ताकत से डिंपल यादव के प्रचार में जुटे हुए हैं। शिवपाल की प्रतिष्ठा दांव पर है, अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, और दांव पर चुनाव लड़ रही डिंपल यादव के साथ पूरे मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। इसलिए पार्टी ने पूरी ताकत मैनपुरी सीट पर लगा रखी है। शिवपाल परिवार के साथ खड़े हैं, डिंपल को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन शिवपाल का कद जसवंत नगर की जनता का आशीर्वाद तय करेगा। लोकसभा चुनाव में जसवंत नगर क्षेत्र से ही सपा को हर बार सबसे ज्यादा बढ़त मिलती है। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव 94,000 मतों से अंतर से जीते थे, और इसमें से 62,000 वोटों की बढ़त अकेले जसवंत नगर से मिली थी। सपा इस बार भी यही उम्मीद लगाए हुए है, और यह उम्मीद शिवपाल यादव से है। शिवपाल यादव वर्ष 1994 में पहली बार जसवंत नगर के विधायक बने थे। इसके बाद से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस साल के शुरू में हुए चुनाव में वो 90,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार डिंपल यादव का मुकाबला शिवपाल के ही करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य से है, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। रघुराज सिंह शाक्य भी जसवंत नगर के रहने वाले हैं, और उनका भी वहां प्रभाव माना जाता है। शिवपाल के कई अन्य करीबी भी बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी भी पूरे संगठन की ताकत झोंके हुए है। ऐसे में शिवपाल यादव के सामने डिंपल को बढ़त दिलाने की चुनौती बहुत आसान नहीं है, और इस बात का एहसास शिवपाल को है और अखिलेश यादव को भी। मैनपुरी में सपा प्रशासन से बेहद डरी हुई दिख रही है। चुनाव आयोग में मैनपुरी के डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग की है। 150 से ज्यादा पुलिस वालों को भी ड्यूटी से हटाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक सपा की शिकायत पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। हाँ, सरकार का शिवपाल पर एक्शन जरूर हो चुका है। उनकी सुरक्षा को घटाया जा चुका है। लखनऊ में उन्हें मिला सरकारी बंगला खाली कराने की सुगबुगाहट चल रही है, और गोमती रिवर फ्रंट की बंद फाइल को खोला जा रहा है। शिवपाल को जेल भेजने की भी तैयारी चल रही है। ऐसे में शिवपाल के लिए मैनपुरी सीट पर डिंपल की जीत बेहद जरूरी हो गई है। शिवपाल दावा कर रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। जेल जाने से भी वो डरते नहीं हैं, लेकिन अपने समर्थकों को जरूर सचेत कर रहे हैं कि 5 दिसंबर तक पहुंच के शिकंजे में नहीं आना है। प्रशासन का जो दबाव है वो 5 दिसंबर तक काम करेगा, इसलिए 4 दिसंबर तक प्रशासन की नजरों से गायब रहें। 5 दिसंबर को वोट डालें, इसे सब देखेंगे। 8 दिसंबर के बाद प्रशासन ही गायब हो जाएगा। साफ है, अखिलेश को इस बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि मैनपुरी संसदीय सीट पर चुनाव का फैसला जसवंत नगर में ही होना है। यहाँ चाचा शिवपाल की पकड़ सबसे मजबूत है, और इसीलिए उन्होंने डिंपल के नामांकन के बाद सबसे पहले चाचा शिवपाल को ही अपने खेमे में मिलाया। शिवपाल भले ही अखिलेश के साथ हो गए हैं, लेकिन परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।